हेलो दोस्तों, जय श्री बालाजी की प्लस एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने एक सीरीज़ चालू कर रखी है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज उसकी दूसरी क्लास देखने वाले हैं। जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया गया। जैसे ये एक समचतुर्भुज दिया गया है, ए बी सी डी। का विकर्ण बी डी है, एक है ए सी। दिया है कि एक विकिरण दूसरे का 65% है, कि अगर ए सी 100 है तो बी डी कितना हो गया? 100 का 65%, 65। पूछा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल लंबे विकिरण को भुजा के रूप में मानकर, यानी कि एक वर्ग बनाया गया। इस विकिरण को वर्ग भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया जिसकी भुजा है तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है? 100 और दूसरा है 65। तो एरिया क्या आ गया? यहाँ से 2 से गया 50 बार। एरिया आ गया 50 इंटू 65। अब दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा वर्ग की कितनी है? 100वीं। 100 का स्क्वायर। अब पूछा क्या अपने को? दोनों का अनुपात पूछा है। तो इसको तो मान लो अपन समचतुर्भुज क्षेत्र मान लो, ये एरिया ऑफ समचतुर्भुज और ये है एरिया ऑफ स्क्वायर का वर्ग। एरिया ऑफ स्क्वायर जो भी है उसको नाम दे दो आप। ए दे दो, इसको बी दे दो। तो पूछा है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? ए का मान है 50 गुणा 65 और बी का आ गया 100 गुणा 100। 50 दूनी 100। ये 5 से गया 13 बार और ये 5 से गया 20 बार। तो रेशियो क्या आ गया अपना? यहाँ लिख देता हूँ मैं। रेशियो आ गया 13:40। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल और वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं, एक अगर 100 है तो दूसरा कितना हो गया? 65। फिर दिया है कि लंबे विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाया गया, यानी कि जो विकर्ण की लंबाई 100 सेमी है उसको भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज क्षेत्रफल का अनुपात भुजा है, तो 13:40। अगला क्वेश्चन देखो। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 64 कम है। मानो कोई संख्या कितनी है? पहली संख्या थी 100। अब क्या हो गई? 20% कम हो गई तो संख्या कितनी हो गई? 80। अब कह रहा है कि फिर संख्या को क्या कर दिया? 15% बढ़ा दिया। 80 का 15% यानी इसको 15% बढ़ा दिया। 80 का 15% कैसे निकालेंगे? 80 गुणा
15/100, 16 पंजे 80 और 20 पंजे 100, और ये कट गया 4 बार, 5 से 4 से, और ये कट गया 5 बार, ये कट गया 3 बार। तो 80 का 15% कितना आ गया? 12। यानी कि अब ये कितनी हो गई? 80 से बढ़कर 92। पहले कितनी थी? तो अब कितनी है? 92। कितनी कम हो गई? 8। दिया क्या है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। अपने आई है 8, दिया है 64, कितने गुना है? 8 गुना। तो संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 गुना, यानी कि 100 गुना 8, 800। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। अगला देखिए, राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 एलईडी टीवी खरीदे। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा, और उसने पाया कि दोनों सेटों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो समग्र लाभ या हानि याद करनी है। मान 2 टीवी सेट है, एक तो ए है, एक बी है। ए को बेचा है 20%, का मतलब क्या होता है? 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 पर 1 का लाभ। अगर उसका सीपी क्रय मूल्य 5 तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। और दूसरे को दिया है कि 15% की हानि पर। दूसरा टीवी सेट बी है, उसका दिया है 15% हानि, मतलब 3/20। अगर इसको 20 में खरीदा गया तो बेचा कितने में गया? 17 में। ये तो था लाभ पे, तो 5 पर 1 लाभ हो गया। ये है हानि पे, यानी कि 20 पे 3 की हानि। अब आगे दिया अपने को कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान। तो विक्रय मूल्य दोनों का समान कर देंगे। विक्रय मूल्य समान कर देंगे तो ये 6 है, 17 है, यानी कि ऊपर वाले को तो कितने से गुणा कर देंगे? 17 से, और नीचे वाले को 6 से। तो ये हो जाएगा 17 5 85, और 17 6 102। इसको 6 से गुणा करेंगे, ये तो हो गया 120, और ये हो गया 102। अब दोनों की समग्र लाभ हानि पूछी है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 8 2 10, 205 तो हो गया दोनों का क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो गया 102 102 204। अब अपने को क्या दिया है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 41,000 रुपये। और अपने क्या है, अगर 205 में खरीदी है तो उसने बेची कितने में? 4 में, यानी कि कितने हानि हो रही है? 1 रुपये की। लेकिन क्रय मूल्य है कितना? 41,000। 41,000 205 का कितना गुना है? 41,000 है, 205 दूनी 210, 410, यानी कि 200 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा? 200 गुना, यानी कि उसको क्या हो जाएगी? 200 रुपये की हानि। अपने को पूछ लेता कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता? इसका भी 200 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया? 40,800। अपने को पूछी हानि, तो क्या हो गई? 200 रुपये की हानि। नोट कर लो। अगला देखिए, 2 कार हैं, अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशाओं में चलती है। एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, और यदि वे 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? 4500 किलोमीटर। तो पूछा है दोनों कारों की चाल का योग क्या है। कल की क्लास में आपको समझाया था कि अगर विपरीत दिशा में चलती है 2 ट्रेनें या 2 कारें, तो उनकी चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अगर समान दिशा में चलती है तो उसकी कारों का अंतर लेते हैं। अगर विपरीत दिशा में चलती है और 9 घंटे बाद कितनी दूरी कर दूर हो जाती है? 4500 किलोमीटर। तो स्पीड आ जाएगी यहाँ से, यानी कि स्पीड क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी क्या दी है?
4500 और समय कितना है 9 घंटा, यानी कि दोनों की स्पीड, समग्र स्पीड क्या आ जाएगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ इस 200 का कोई मतलब नहीं है। 200 का मतलब तब होता है अगर इसमें पूछ लेता कि एक की चाल 200 किलोमीटर अधिक प्रति घंटा अधिक है तो दोनों की अलग अलग चाल ज्ञात करो, तो ये तो दोनों की चाल जुड़ के आ गई, जैसे कार ए या बी दोनों है, ये तो दोनों की मिलके आ गई। और एक की चाल दूसरे से 200 अधिक है, यानी कि ए माइनस बी आ गई 200, तो यहाँ से अगर ऐड कर देंगे तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 700, तो ए के बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि पहली कार की चाल आ जाएगी 350 और दूसरी कार की चाल क्या आ जाएगी 150, अगर अपने को अलग अलग चाल पूछता। अगला क्वेश्चन देखो, एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से संयोजित होकर स्वयं का 14,641 बटा 10,000 गुना हो जाती है। जैसे आपको दी हुई है, चक्र ब्याज कैसे निकालते हैं, जैसे आपको कोई राशि दी हुई है जिसपे 5% रेट पे दी हुई है, 5% का मतलब होता है 1/20। ये कोई राशि अगर 20 है तो एक साल में क्या हो जाएगी 21। अगर 2 साल का निकालें तो दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ईयर के लिए, तो क्या हो गया 400 और 441। वैसे ही अगर 3 साल के लिए निकालता तो क्या हो जाता, इधर तो 10 का क्यूब और इधर 11 का क्यूब, अच्छा 20 का क्यूब सॉरी, और इधर 21 का क्यूब। जो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 और 21 का 9241। क्यूब आपको 1 से 20 तक के क्यूब और 1 से 40 तक के स्क्वायर आपको मुक्त मान याद होने चाहिए। 21 का ये 92। अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अपने को दिया है सीआई और मूलधन का, चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन का रेशियो दिया है और 4 सालों में दिया है। 4 सालों में दिया मतलब इसका अगर 1 साल का निकालेंगे, 1 साल से अगर 4 साल का निकालते हैं तो पावर में 4 लगाते हैं, और 4 साल से 1 साल का निकालते हैं तो बट्टा में 4 लगाते हैं, पावर 1/4 हो जाएगी। यानी कि अपने को दिया है ये तो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये है अमाउंट यानी कि मिश्रधन 14,641, तो ये है 4 वर्षों बाद। तो 4 वर्षों बाद दिया तो 1 साल निकालने क्या करेंगे 10,000 की पावर 1/4 और 14,641 की पावर 1/4, तो ये क्या हो गया 10:11। कोई मूलधन अगर 10 रुपये है तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा 11 रुपये, तो रेट क्या आ गई 10 पे 1 ब्याज मिल रहा तो 1/10 गुणा 100 बराबर 10%। इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि 10,000 दिया हुआ है तो 10,000 की तो आपको पता ही है कितनी होती है, 1/4 आराम से निकाल लोगे, शून्य ही कम करने हैं। तो इसके जस्ट आगे वाला तो 11 वाला तो इकाई का 2 का तो हो नहीं सकता, 2 की पावर अगर 4 निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो नज़दीक है तो 11 का। वैसे मान भी सकते हो और निकाल के दिखाएं तो आपको निकाल भी सकते हो। अगला देखिए, दिया 17 माइनस 4 गुणा 5.9 भाग 9 कितना होता है 5.4 भाग 9, 9 छिके 54, यानी कि ये हो गया
0.6 प्लस 19 के 114, 114 और एक के आगे पॉइंट है तो एक आगे पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया अपना 17 माइनस 2.4 प्लस 11.4, तो यहाँ से आ गया 17 प्लस 9 यानी कि 26। एनटीपीसी में लेवल इतना ज़्यादा नहीं आता, बस थोड़ा टाइम कंज्यूम करना आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी बी सी और सी ए दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सबसे पहले आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, जो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसी फॉर्मूला का अगर मॉडिफाई करते हैं अपन, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो एक फॉर्मूला और बन के आ जाएगा, ये बट्टा में 2 लग जाएगा और इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा। कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है, जो आपको यहाँ सोल्व कर सिखा देता हूँ। ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो इधर तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और अंदर क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इसको आगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। यही बात है, 2 ए स्क्वायर है तो इन दोनों को अलग अलग लिख दिया। 2 ए स्क्वायर है तो एक ए स्क्वायर ये रहा, एक ए स्क्वायर ये रहा। वैसे 2b है तो अलग लिख दिया। तो ये क्या बन गया अपना ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और वैसे ही आगे प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला अपना ये होता है और एक मॉडिफाई करते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें अगर 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ac जोड़ देंगे और दोनों ही घटा देंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये अपना है। इसमें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac जोड़ दिया और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ से क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या आ गया 2ab और 2bc 2ac ये माइनस के 1 और 2 हैं और ये 1 है तो ये कितना हो गया माइनस 3ab प्लस bc प्लस ac। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
और इस पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में। जैसे आपको दे दिया कि ए बराबर है 999, बी बराबर है 1001 और सी बराबर है 1003। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC ज्ञात करो। तो उसमें इसे बहुत ईजी हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का -3 ABC। अभी आपको बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 AB प्लस BC प्लस AC। ए प्लस बी प्लस सी अपना कितना दिया हुआ है, तो देखो ये हो गया अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ABC की वैल्यू क्या दी हुई है 15। तो 3ABC कितना हो गया 45 बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 14। ये हो गया 14 ए प्लस बी प्लस सी 14 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस एस सी की वैल्यू दी है 47। तो 3 इंटू 47, तो ये आ गया अपना 14 14 14 196 माइनस 47 गुणा 3 7 21 2 4 12 1 13, जो हो गया 14 गुणा 196 माइनस 141 कितना हो गया 5 5 55 14 पंजो 70 7 14 पंजो 7 7 770। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -45 वैल्यू कितनी आ गई 770। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा 770 प्लस 45 यानी कि 815। अगला देखिए टेन 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री का मान पूछा है। अब या तो भाई इसको साइन कोस में बदलो, अगर टेन 15 कोट 15 की वैल्यू आपको याद है तब तो ठीक है, या फिर आपको साइन कोस में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको टेन 15 से बता देते हैं वैल्यू। टेन 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3 और कोट 15 की होती है 2 प्लस √3। दोनों को ऐड कर देंगे कि तब क्या हो जाएगा √3 से √3 का कट गया, वैल्यू क्या आ गई टेन 15 प्लस कोट 15 क्या आ गया 4। एक तो सीधा ये है कि अगर आपको टेन 15 और कोट 15 की वैल्यू पता हो तो। दूसरा अपन ऐसे कर सकते हैं टेन क्या होता है टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन 15 बटे कोस 15 डिग्री प्लस कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि ये हो गया कोस 15 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री। लघुत्तम क्या आ गया साइन 15 डिग्री और इंटू कोस 15 डिग्री। कोस 15 साइन 15 साइन 15 साइन स्क्वायर 15 डिग्री
प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री। सर उसमें क्या आपने पढ़ी होगी तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। दूसरी सरल समीकरण का जो इंपॉर्टेंट 3 सरल समीकरण है वो आप नोट कर लेना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सरल समीकरण ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी जगह काम आने वाली है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस 15 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये क्या आ गया? 1 साइन 15 इंटू कोस 15। अब वैल्यू अपने को साइन 15 कोस 15 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन अपने को ये पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ऊपर नीचे अगर आप 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या बन गया? 1/2 साइन 15 कोस 15, यानी कि 1/2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? साइन 2 थीटा। तो ऊपर तो रह गया 2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई? साइन 30 डिग्री। जो आपको पता है साइन 30 होता है 1/2, 2 पर चल जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये तो है अपना बेसिक। अगर वैल्यू पता हो आपको तो डायरेक्ट कर दो, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे, अगर आपको सर समय का याद हो तो। बाकी दोनों ही समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये दिए और राघव को 4 वर्ष के लिए 8400 रुपये उधार दिए और ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए मिले? 4968 रुपये। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछी है। जैसे अनिल ने दुबे को कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए? 7200 रुपये दुबे को दिए अनिल ने। दुबे को 7200 कितने दिनों के लिए? 7200 रुपये 3 साल के लिए। अब दोनों को साधारण ब्याज पर दे रहा है, तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7200 रुपये 3 साल के लिए दो, चाहे फिर 7200 को गुणा कर दो 3 से, तो क्या आ जाएगा? 21,600 रुपये। ये 7200 को चाहे 3 साल के लिए दो और समान रेट पर 21,600 को 1 साल के लिए दो। बात दोनों की एक ही है अगर साधारण ब्याज है तो। दोनों के बाद वैसे ही 8,400 रुपये 4 साल के लिए दो, या फिर 8,400 को 4 से गुणा कर दो। ये पैसे किसको दिए? उसको, राघव को। तो ये कितना हो गया? 8 चौक 32, 8 चौक 16, 33,600 रुपये 1 साल के लिए दो। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 2 3 और 2 5। यानी अनिल ने क्या दिए? अपन ये कह सकते हैं कि अनिल ने 52,200 रुपये 1 साल के लिए ब्याज पे दिए हैं, जिनका ब्याज उनको 4968 रुपये प्राप्त हो रहा है। ब्याज कितना है? एसआई का सूत्र आपको कल बताया था मैंने, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन अपने को दिया है 52,200 गुणा दर पूछी है, समय है 1 साल बटा 100, और ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 4968। तो यहाँ से शून्य से शून्य गए, इसको केंद्र 2, ये 5 है भाई, यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और ये 4 से काट देंगे कितना आया? 4 एकम 4 बच्चा 1 15, 4 ती 12 बच्चा 3 और 8 चौक 32, 8 4 12। इसमें दोनों में छक्का भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12
शून्य और 7 छके 42, इसमें छक्का भाग जाएगा, क्या होएगा 23। तो अपने क्या आ गया 207 बराबर क्या आ गया 23 आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ गया 23, 23 नमा 207 यानी कि 9%। एक तो तरीका है ये कि आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि 7200 का 3 साल का ब्याज निकालो, फिर 8400 का 4 साल के लिए ब्याज निकालो। एक तो वो तरीका वो होता है बेसिक, और एक सीधा निकाल सकते हैं कि 7200 रुपये की जगह है 3 से पहले गुणा कर देंगे तो 21700 का 1 साल के लिए ब्याज और 33700 का 1 साल के लिए ब्याज, दोनों का जो ब्याज होगा वही वो है। इसको बेसिक से करें तो समझ लो, इस पे करा देता हूँ। अगर बेसिक से करें तो दुबे को दिए हैं 7200 रुपये, यानी कि मूलधन कितना हो गया 7200, समय है 3 साल, दर पूछिए बट्टा 100, ये तो हो गया दुबे से प्राप्त ब्याज। दूसरा राघव से कितना दिया है 8400 गुणा 4 साल के लिए, दर है 8% बट्टा 100, दोनों को प्राप्त ब्याज कितना अपना 4968। इसको भी अगर अपन सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने 9%। चाहे तो इससे कर लो और चाहे इससे कर लो, फर्क कुछ नहीं है। यहाँ ये 3 से मल्टीपल है तो हमने पहले कर दिया, और ये 3 से मल्टीपल है दोनों को जोड़ा ही है तो पहले ही गुणा करके लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x दिया अपने आपको, x प्लस 1/x दिया आपको 7, पूछा है x³ प्लस 1/x³ पूछा है। कल आपको बताया था मैंने कि अगर x प्लस 1/x है n, तो x³ प्लस 1/x क्या हो जाएगा n³ माइनस 3n। अगर आपको पूछ लिया कि x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n³ प्लस 3n। तो x प्लस 1/x 7 है, तो x³ प्लस 1/x क्या हो जाएगा n³ यानी 7 का क्यूब माइनस 3 गुणा 7, 7 का क्यूब क्या होता है 343 माइनस 21 यानी कि कितना हो गया 322। अगला है, ये तो नॉर्मल सा जोड़, बाकी ये आप ही कर लोगे कि 15 माइनस 63 में अगर 7 का भाग दो क्या आएगा 9 एक क्या आगे पॉइंट है तो 0.9 प्लस 13×3 यानी कि 3.9 माइनस 2, तो ये आ गया अपना 15×3 18.9 और माइनस माइनस का हो गया 2.9 यानी कि क्या हो गया 16। अगला देखो, एक पूर्णांक है n, उसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 4। अगर उसी n को 12 से गुणा कर देंगे तो 9 से विभाजित किया जाता है, शेषफल पूछा है। कोई पूर्णांक n है, इसको 9 से भाग दिया तो शेषफल क्या आ जाता है 4 है शेषफल। हम छोटी से छोटी संख्या मान लेंगे ऐसी जिसमें 9 का भाग देने पर शेषफल 4 आए, यानी कि n बराबर क्या मान लिया 13 में अगर 9 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 4। अब पूछा है कि अगर 12 n को 9 से भाग दिए, यानी कि 13 को अगर 12 से गुणा कर देंगे फिर 9 का भाग देंगे शेषफल क्या हो जाएगा, तो 13 को 12 से गुणा करने पर क्या आएगा 13 दूनी 26, 2 13 2 15 156/9।
156 में अगर 9 को भाग दें तो 9 एकम 9, बच्चे 6, 9 संता 63, तो शेषफल कितना आ गया अपना 3। 153 में 9 का भाग पूरा पड़ जाता है, तो अपना शेषफल कितना आ गया 3। अगला देखो, अमर और कोमल की आय का अनुपात है 5:4, उनके व्यय का अनुपात है 2:1, प्रत्येक की बचत है 6,000 रुपये प्रति माह। अमर और कोमल, ये तो है इनकी आय। आय क्या अनुपात क्या है 5:4, और वे क्या है 2:1। अगर आय में से वे निकाल देंगे तो क्या होगा बचत, तो इसको दोनों अलग अलग है तो इसको मान लो x, और ये 4x, इसको मान लो y, और ये होगा y। तो ये क्या हो गया 5x माइनस 2y क्या आ जाएगी अमर की बचत, और अमर की बचत कितने दी हुई है 6,000, और इसी तरह कोमल की क्या आ जाएगी 4x माइनस y क्या आ गया ये भी 6,000। दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यू है, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर 2y है, इसको 2y बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा, तो ये हो गया अपना नया समीकरण 8x माइनस 2y बराबर 12,000। अब इन दोनों समीकरणों से इसमें से ऊपर वाले को घटा दो, ये कितना आ गया 8 माइनस 5 3x, 2y कट जाएगा, बराबर क्या आ गया 12 माइनस 6 6,000। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000। पूछिए क्या आय पूछिए, किसकी आय पूछी है अमर की। अमर की आय कितनी है 5x, अमर की आय है 5x, x की वैल्यू कितनी है 2,000, तो अमर की आय कितनी हो जाएगी गुणा 2,000, यानी कितनी आय हो गई 10,000। अगला देखिए, अमित है जो कार को चला रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी पूछी है, मान लो पहली दूरी किस स्पीड चल रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, और अब किस स्पीड चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी अपने को पता नहीं है, दोनों का एलसीएम मान सकते हैं, तो दूरी मान लिया दोनों का एलसीएम 120। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा 120/30, यानी कि 4 घंटे। और इसको लगे अगर 40 की स्पीड आता तो क्या लगती 3 घंटे। ये कह रहा है कि अगर 30 से चलता तो 5 मिनट लेट हो जाता, और 40 से चल रहा है तो 3 मिनट पहले बन जाता है। दोनों का अंदर क्या आएगा ये 4 घंटे 3 घंटे, यानी 1 घंटे क्या होती है मतलब 60 मिनट। और अपने को अंतर क्या दिया हुआ है 5 मिनट और 3 मिनट 8 मिनट। अगर 60 को अपने को 8 बनाना है तो किससे मल्टीपल कर देंगे 8/60 से। दोनों का अंतर अपने आया है 60 मिनट, दिया है 8 मिनट, यानी किससे कर देंगे 8/60। तो इसको भी अपन 8/60 से गुणा कर देंगे। 60 दूनी 120, 8 दूनी कितना आ गया, यही अपनी डिस्टेंस आ गई। ये 60 कहाँ से है, इसको लग रहे हैं 4 आवर, इसको लग रहे हैं 3 आवर, दोनों का डिफरेंस है 1 घंटा। 1 घंटे मिनट होती है 60 मिनट, और अपने आई है 8 मिनट, तो 8/60 से गुणा कर देंगे। अगला देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, उसमें AB और AC बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, उसमें AB और AC बराबर हैं जो हैं 26-26, और BC की वैल्यू दी है 20। आपको पता होगा कि ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर सामने भुजा के लंब पर लंब डाला जाए तो ये दोनों सामने भुजा को बराबर भागों में
विभाजित करता है। इससे अगर लम डाल लें तो ये कितनी हो जाएगी 10 और ये कितनी हो जाएगी 10। ये कोण 90 है, ये भुजा 10 है, ये 26 है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया अपना 26 का स्क्वायर और आधार है अपना 10। लंब अपने को पूछा है, लंब निकालना है अपने को। लंब क्यों निकालना है कि पूछा अपने को क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से एडी कितना आ गया 26 और 10 के साथ ट्रिपल किसका होता है 24 का। या फिर अगर इसे निकालना चाहो तो ये 676 बराबर 100 प्लस इसको कोई बिंदु डी मान लो एडी स्क्वायर। यहाँ से एडी स्क्वायर कितना, एडी कितना आ गया 24 में, यानी कि आ गई 8। अब पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 20 सेमी, तो ऊंचाई अभी आपने निकाली है 24। तो क्षेत्रफल क्या हो गया 240 सेमी स्क्वायर। अगला देखिए, सेक थीटा दिया है 5x और टेन थीटा दिया है 5/x। अपने को पूछा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का 10 गुणा। अभी आपको मैंने एक सारी समीकरण बताई थी थोड़ी देर पहले कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा अगर उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। यानी कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को घटा देंगे तो इसके बराबर आएगी 1 के। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 25x स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 5 और x का होल स्क्वायर यानी कि 25/x स्क्वायर। दोनों को घटा देंगे एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या बताया आपको 1। तो ये क्या हो गया 1 और 25 दोनों में से कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ से अपनी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई 25 इधर आएगा तो बट्टा में चला जाएगा तो 1/25। पूछा है अपने को 10 गुणा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो 10 गुणा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू क्या निकाली है 1/25। 5 6 गया 2 बार, 5 6 गया 5 बार, तो अपना क्या आ गया 2/5। कौन सा ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन। इस सर्वसमय का आपको 3 4 जगह याद रखनी पड़ेगी भाई। जो तीनों अभी लिखवाई थी मैंने 2 3 क्वेश्चन पहले, ये ट्रिग्नोमेट्री में लगभग क्वेश्चनों में काम आने वाली है। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज है ABC, उसमें एक वृत्त बना हुआ है और समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दी हुई है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछी है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसकी 2 भुजा 24 और 10 दी हुई है, तो तीसरी भुजा क्या आ गई 26। 24 के साथ ट्रिपलेट किसका होता है 26 का। ट्रिपलेट मोस्ट ऑफ ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं 3 4 5 का होता है, फिर 5 12 13 का होता है, 8 15
17 का होता है। ये छोटा ट्रिपलेट है, बाकी इसको अब ये देखो 5 12 13 का होता है, तो इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यानी कि 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो 10 24 ट्रिपलेट किसका होगा? 26 का। अब वर्ती पूछिए अपने को त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में अंतर्वर्ती त्रिज्या क्या होती है? समकोण त्रिभुज में अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होती है? ए प्लस बी माइनस सी बटा 2। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी माइनस सी बटा 2 क्या होती है? अंतर्वर्त की त्रिज्या। एक तो ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक इससे भी निकाल सकते हैं, डेल अपॉन एस। डेल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है? पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी से निकालेंगे अपन, यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, यानी कि ए कितना है? 24 प्लस 10 और सी है 26 बट्टा 2। 24 और 10 34, 34 माइनस 26 8, 8 बट्टा 2, यानी कि त्रिज्या क्या आ गई? 4 सेमी। अगर दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे डेल अपॉन एस से, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो डेल क्या आ गया यहाँ से? 1/2, आधार है 10, ऊंचाई है 24, तो एरिया क्या आ गया? 120। और एस क्या है? अर्ध परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजाओं का योग कितना है? 24 और 26, 50, 50 और 10 60, 60 आ गया परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया? 30। ऐसा आ गया अपना 30। तो स्मॉल आर मतलब अंतर्वर्ती त्रिज्या कितनी आ गई? 120 बटा 30, यानी कि 4। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। एक तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी बटा 2, और दूसरा हो गया डेल अपॉन एस। अगला देखिए, पी क्यू और आर का औसत वजन है 58 किग्रा। पी प्लस क्यू प्लस आर, औसत मतलब बटा 3, यह कितना है? 58। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो गया? 58 गुणा 3, 50 गुणा 3 150, 8 3 24, यानी कितना हो गया? 174। और पी और क्यू का वजन दिया है, औसत वजन है 54, और दोनों का योग क्या हो जाएगा? 108। यहाँ से तीनों पी प्लस क्यू प्लस आर है 174, और पी और क्यू की है 108। तो यहाँ से आर कितना आ गया? 174 माइनस 108, यानी कि 66। अब दिया है क्यू और आर का वजन कितना है? औसत वजन 48। औसत वजन अगर 48 है दोनों का, तो क्यू आर का टोटल वजन कितना हो गया? 96। अब आर का है 66, क्यू और आर का है 96, तो यहाँ से दोनों से क्यू क्या आ गया? 96 माइनस 66, 30 किग्रा। एवरेज का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखिए, कितने दो क्वेश्चन और रह गए भैया, रह गए। 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा दैनिक कार्य और एक लड़की द्वारा दैनिक कार्य का अनुपात पूछा है। 20 आदमी हैं और 15 बॉयज़ हैं, ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। यानी कि 20 आदमी और 15 लड़कियां हो तो काम कितने दिनों में होगा? 10 दिनों में। अगर एक दिन में काम करना हो तो अपने को 10 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 200 आदमी और 150 बॉयज लगे हों तो काम कितना हो जाएगा? एक दिन में कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार 25 पुरुष और 10 लड़के 9 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन निकालने के लिए 9 से गुणा कर देंगे, यानी कि 225
25 नमा 225 आदमी प्लस 10 नमा 90 बॉयज। ये भी एक दिन का कार्य है, दोनों बराबर हैं। ये दोनों एक दिन का कार्य है। तो 200 मेन प्लस 150 बॉयज बराबर क्या हो गया, 225 मेन प्लस 90 बॉयज। 200 इधर चला जाएगा, 225 माइनस 200 25 आदमी और 150 माइनस 90 बराबर 60 बॉयज। एफिशिएंट से निकालने के लिए 60 बटा ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25, 12 अनुपात 5, 12 अनुपात 5। अगला देखिए, एक कार को 1,20,000 में बेचकर डेविड को 20% लाभ होता है। अगर कोई आदमी है वो कार बेच रहा है 1,20,000 में, तो उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ। यानी कि अपने को दी है 120 वैल्यू कितनी दी है, 1,20,000। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000, 1% की वैल्यू। और पूछा है कि अगर वह कार को 30% लाभ पर बेचता, यानी कि पूछी किसकी अब 130% की, ये कितना आ जाएगा, 1,30,000। एंड प्रॉफिट लॉस का बहुत ही एग्जीक्यूशन है ये। अगला देखिए, एक्स और वाई दो धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट एक्स बराबर कितना है, रूट एक्स बराबर अगर 8 है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 64। अब दिया अपने को और एक्स स्क्वायर में दिया, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर होता है 4,096। इधर कर लेंगे 64 का स्क्वायर होता है 64, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24, 1 25 गुणा 6 चौक 24, 2 36 और 2 38 है, 5 4 9 8 2 10, 4,096। अब अपने को दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना है, 41 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4,096 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 41 12। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, 41 12 माइनस 4,096 कितना आ गया, 16। पूछिए रूट वाई, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो रूट 16 बराबर 4। ये एनटीपीसी के प्रीवियस पेपरों की आज दूसरी क्लास थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई अगर दिक्कत हो तो कल या परसों से अपनी जो लाइव क्लास चालू होने वाली है उसमें पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।